हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज पूरे व्लॉग को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं पूरे दिन का व्लॉग शेयर करूंगी, सुबह से लेकर रात तक, और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने व्लॉग स्टार्ट किया था और सबसे पहले मैंने किचन में चढ़ा दी थी दाल, ताकि जब तक वो बनेगा तब तक मैं अपना न्यूज़पेपर देख लूँगी। क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि करंट अफेयर इकट्ठा हो जाता तो बहुत ज़्यादा पढ़ने में फिर उतना मन नहीं लगता और समझ में भी बहुत कम आता और जल्दी याद भी नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि डेली का न्यूज़पेपर से ही कवर कर लेंगे करंट अफेयर, और बाकी इकट्ठा हो जाएगा तो फिर उसमें से रिवीजन करने के लिए वो काम आएगा। यहाँ मैंने आज का न्यूज़पेपर उठाया और मैंने अपना पहला पेज देखा तो उसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं। तो फिर मैं सीधे पहुँच गई थी लास्ट पेज पे जहाँ पे इकोनॉमिक्स वगैरह के सेक्शन होते, तो उसके नीचे मुझे ये न्यूज़ मिली जिसको मैं अंडरलाइन करी थी और उसको याद करने की कोशिश करी थी। उसी के बगल में मुझे एक और न्यूज़ मिली जो कि अभी आप लोगों को तो पता ही, प्रज्ञानंद जो चेस में फाइनल में पहुंचे थे, तो उसके बारे में भी कुछ दिया हुआ था। और उसके बाद मैं डायरेक्टली पहुंच गई थी एडिटोरियल पेज पे, और एडिटोरियल ही पेज हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ में कुछ मुझे ऐसा दिखा नहीं आज के न्यूज़पेपर में। तो ये मुझे थोड़ा सा दिखा है अर्थ वाला कि अगस्त में 11% से बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का संग्रह रहा। तो इसी को मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ी थी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में सिर्फ हेडिंग्स पढ़ने से कुछ नहीं होता। आजकल डीपली नॉलेज हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए। तो यहाँ मैं एडिटोरियल पेज पे आ ही रही थी, फिर मुझे बीच में मुझे ये मिल गया जो कि है कि जया वर्मा सिन्हा जो रेलवे बोर्ड की नई CEO बनी है। तो ये न्यूज़ भी मैंने कवर की और उसके बाद मैंने न्यूज़पेपर बंद किया और मैं चली गई थी किचन में। और जब तक मेरी दाल बन चुकी थी तो मैं इसको बंद करके हटा देती हूँ और मैं चलती हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने के लिए। तो यहाँ मैं बनाती हूँ सब्ज़ी, तब तक आप मेरे किचन का हाल देखिए। सुबह का किचन सबका ऐसा ही होता है क्योंकि सारा काम पड़ा रहता है। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी बनाई और मसाला पीसा और फिर परवल और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। और फिर बहुत दिनों बाद टमाटर भी दिख रहा है क्योंकि टमाटर थोड़े हो गए हैं सस्ते। तो यहाँ मैं इधर सब्ज़ी बना रही, सब्ज़ी तब तक भूनने के लिए चढ़ा दूँगी और आँच धीमी कर दूँगी, तब तक मैं कर लूँगी और भी काम। उसके बाद मेरी सब्ज़ी हो गई डन और मेरी रोटियाँ भी बन चुकी हैं। तो चलिए किचन को साफ़ कर लेते हैं। सबसे पहले चूल्हा को साफ़ कर लेते हैं और इसको साफ़ करते करते मुझे बस 5 मिनट नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी से इसको साफ़ कर लेंगे और फिर अपने बर्तनों को धुल लेंगे, फिर बाकी के काम निपटाएंगे। और आपके साथ एक बात शेयर करती हूँ कि सब बोलते हैं ना कि कोई इस सब्जेक्ट में तेज़ है, किसी की इंग्लिश अच्छी रहती है तो किसी की मैथ। तो फिर उसके लिए ना, जैसे किसी को सक्सेस मिल जाती है और किसी को नहीं मिलती। सक्सेस उसी को मिलती है ना जो अपना टाइम लगाता है किसी भी चीज़ में, चाहे आप कुछ भी करो। जिस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम दोगे वही चीज़ आपके साथ हो, वही आपको अच्छी लगने लगेगी और वही आपका फेवरेट हो जाएगा और वही चीज़ आपको मिलेगी। जैसे कि पेपर वाला है, पेपर वाले को पता रहता है ना कि हर एक घर में कि कैसे वो किस घर में कौन सा पेपर जाना है, कहाँ पे फेंकना है, कहाँ पे डालना है, सारा उसको सब कुछ पता रहता है। अगर वही काम अगर हम लोग करें तो क्या हम लोग कर पाएंगे इसको अच्छे से? बिल्कुल भी नहीं। तो वैसे ही सक्सेस भी होती है। जैसे कि और भी एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप कोई कोर्स ही कंप्लीट जैसे इंग्लिश ही सीखना चाहते हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए अगर आप उस पर टाइम देंगे तो आप ये इंग्लिश भी सीख लेंगे। क्योंकि जो कम पढ़ने में तेज़ होता है या फिर जो ज़्यादा तेज़ पढ़ने में होता है उसमें दिमाग में कोई कमी नहीं थी। जो जिस चीज़ में टाइम दिया रहता है, जो कम पढ़ने में तेज़ रहता है वो कम टाइम दिया रहता है, और जो ज़्यादा रहता है तेज़ पढ़ने में तो वो ज़्यादा टाइम दिया रहता है। बस आजकल हम लोग ज़्यादा टाइम कहाँ देते हैं? मोबाइल पर। तो उसी मोबाइल ही हम लोगों को अपने अंडर ले लिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपना टाइम पता होना चाहिए कि हमें अपना टाइम कहाँ पे ज़्यादा डिवोट करना है, कहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर आप बोल सकते हैं कि सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे उस चीज़ को करने में उतनी ज़्यादा जल्दी सक्सेस मिल जाती है। तो यहाँ मैं लाइब्रेरी चली गई थी, लाइब्रेरी से वापस आई और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट किया। और इससे मौसम बहुत ही अच्छा था तो शाम को इसने बोला मुझे साइकिल चलानी है, तो वो छत पर हम लोग गए। इसने पानी गिराया था, उसमें छप छप करी थी। उसके बाद मैं नीचे आ गई और यहाँ दूध काफ़ी ज़्यादा था तो मैंने इसको फाड़ा और इसका बना दिया पनीर। और इधर मैं चढ़ा दूँगी चाय क्योंकि शाम हो चुकी थी और अभी मैं लाइब्रेरी में लगभग 4 घंटे बिता के आ चुकी थी। तो तसल्ली थी कि हाँ मैंने पढ़ाई कर ली है। तो इसलिए मैं आराम से अभी यहाँ इधर चाय बनाऊँगी और थोड़े दिन भर के बर्तन थे उसको एक साइड से धो लूँगी। तो आप लोग अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं और अपना टाइम सबसे ज़्यादा कहाँ देते हैं?
सब कमेंट में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग मैं लाती रहूँगी। तो यहाँ मैंने चाय भी बना ली, और इधर मेरा जो भी बर्तन बचा था उसको भी धुल लिया। ऐसे ही काम को मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद चाय पियेंगे। चलिए चाय दे देते हैं, फिर अपनी चाय भी लेके। और फिर मैं जैसे ही शाम को किचन में गई तो मेरे कपड़े पर बहुत ज़्यादा तेल गिर गया था, तो उसको मैंने चेंज कर लिया। फिर यहाँ मैं रात का डिनर बना रही थी, तो यहाँ मैं बना रही रोटियाँ, और जल्दी जल्दी से रोटी बना देते हैं। और एक तरफ मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी कढ़ाई में, तो सब्ज़ी बनती रहती है, इधर रोटी। मल्टीटास्किंग आ ही जाती है, और आनी ही पड़ेगी, तभी आप काम को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो फिर डिनर वगैरह करने के बाद लगभग 2.5 घंटे हो गए थे। तो उसके बाद यहाँ पे सारा काम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं सोची थोड़ा सा स्टडी कर लूँ, वैसे भी नहीं किया था, तो मैंने 9:30 बजे अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू किया, और लगभग 11:30 बजे तक मैं सोने चली गई थी। तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी का जो सार संग्रह वाली बुक है उसी से पढ़ी थी। जनगणना वाला टॉपिक मुझे आज कंप्लीट करना था, क्योंकि उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो कि लर्न करने वाले, इसमें कुछ समझने वाले नहीं, तो इसलिए मैं याद करने की कोशिश करी। तो वैसे भी मेरा रात में दिमाग ज़्यादा काम करता है, शायद मैं उल्लू हूँ। ऐसे ही मेरे साथ होता है, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है। किसी को सुबह पढ़ने में, मतलब सुबह याद करने वाला चीज़ें अच्छी लगती है याद करने में, और किसी को रात में। तो मुझे रात में ही कंफर्टेबल रहता है। तो मेरा रात में ये होता है ना कि निश्चिंत हो जाती है कि अभी मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस पढ़ना है। इसीलिए मेरा दिमाग खाली रहता है। तो जो भी याद करने वाला टाइम रहता है, काम रहता है, वो मैं इस समय कर लेती हूँ। और सबका अपना अपना अलग स्टडी रूटीन होता है, सबका अलग अलग डेवलपमेंट ऑफ माइंड होता है कि आप किस चीज़ में क्या करना चाहते हैं। तो वैसे ही जैसा कि मैंने बताया कि जिस चीज़ में आप ज़्यादा टाइम देंगे, तो मैं इस टाइम पे याद करने वाला चीज़ों को टाइम देती हूँ। इसलिए मैं ये टाइम मेरे लिए याद करने के लिए अच्छा है, और बाकियों के लिए अलग अलग होता है। तो फिर मैं ज़्यादा बकबक नहीं करूँगी, और वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, कि एंड तक आपने इस वीडियो को झेला, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी न्यूज़पेपर रीडिंग वगैरह के बारे में, कैसे नोट्स बनाएं। तब तक के लिए बाय बाय।